नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल फिजिक्स परिंदे में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेटा बेहतर चल रही होगी। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, किसी ना किसी सेट में यह पूछा ही जाता है। कितने अंक में पूछा जाता है बेटा? 5 अंक में। कितने अंक में? ये 5 नंबर देखे जाएगा बेटा आपको, और इतनी आसान भाषा में सिखाऊंगा आपको कि एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हिंदी को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। देखो, हिंदी को कुछ बातें हमें लिखनी होती हैं, जैसे मान लो बेटा, क्या मान लो x और y, मान लो x और y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं बेटा? 2 प्लेटें। देखो, ये प्लेट बेटा x है और ये प्लेट बेटा y है। माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। क्लियर हुआ? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बेटा क्या है? a। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, यानी कि इसका भी क्षेत्र, एक मिनट बेटा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, यानी कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बेटा a है। इस प्लेट का भी और इस प्लेट का भी। इतना याद हुआ? आगे देखो, तथा उनके बीच की दूरी d है। तथा उनके बीच की दूरी बेटा क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है बेटा वो है d। क्या है बीच की दूरी? d। ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा। सबसे पहले आपको इतना लिखना है, माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अभी इसमें और लिखना चाहो बेटा तो अभी और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना प्लेट x को +q आवेश दिया जाता है। माना प्लेट x को +q आवेश दिया जाता है। प्लेट y पर इस प्लेट x के कारण एक प्रेरण की घटना होती है, जिससे इस प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने x प्लेट को +q आवेश दिया। जब मैंने इस प्लेट को +q आवेश दिया तो पास रखी दूसरी प्लेट यानी कि y जो प्लेट है उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा? ऋण आवेश। ये बेटा ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। क्लियर? और लिखना चाहो बेटा तो लिख सकते हैं, जो x प्लेट है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। जो ये वाली प्लेट है बेटा, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व है बेटा वो है -सिग्मा। इतना आपको लिख देना है और आपका डायग्राम बेटा रेडी हो गया। कुछ थोड़ा सा और करना है इस डायग्राम में हमें, और आपका डायग्राम बनके तैयार है। देखो, अब क्या करना है, इन दोनों प्लेटों को संपर्कित कर देंगे इस तरह से। क्लियर? लो, आपका डायग्राम बेटा हो गया रेडी। क्लियर? और जो बाई प्लेट है बेटा उसको हम कर देते हैं पृथ्वी से भूमिकृत, या फिर पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर बेटा? आगे अब हम हिंदी लिखते हैं थोड़ी सी। जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बोली हैं उसको हिंदी के रूप में लिख देता हूं। कहां तक लिखा हुआ है? माना एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, उनके बीच की दूरी d है। अब आगे लिखना है बेटा, एक्स प्लेट को +q आवेश देने पर पास रखी बाई प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न बेटा हो जाता है। एक्स प्लेट का पृष्ठीय
पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा तथा बाई प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है। बेटा आपको इतना लिख देना है, क्लियर। सबसे पहले हिंदी लिखने के बाद डायग्राम बनाना है और कंप्लीट हो जाएगा आपकी थ्योरी और डायग्राम। अब इसका करेंगे बेटा डेरिवेशन। क्या लिखेंगे अब डेरिवेशन में, देखो ध्यान से। डेरिवेशन में बोलेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे बेटा? दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के मध्य या बीच, बात एक ही है, मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेटा आपने सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र होता है बेटा E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इसको बेटा इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? आप बेटा इसका इतना स्क्रीनशॉट कर लेना। आगे चला जाए। अब क्या करेंगे बेटा हम? अब बेटा निकालेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, यानी कि मान लो, माना ऐसे लिख दे रहा हूं, माना बेटा, क्या माना? माना दोनों प्लेटों, दोनों, ओहो एक मिनट, माना दोनों प्लेटों, माना दोनों प्लेटों की बीच की दूरी, माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बेटा क्या है हमारे पास? बीच की दूरी d हो, बीच की दूरी d है। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा विभवांतर v है, विभवांतर v है। तब बेटा एक सूत्र होता है, तब क्या बोलेंगे? E बराबर होता है बेटा, क्या होता है आप जानते हो, v बट्टे में d। क्या होता है बेटे? E बराबर v बट्टे में d। अगर इसको v निकालें बेटा यहां से तो हो जाएगा E इंटू में d। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बेटा ये E जो है आप देख पा रहे हो, इस E का मान मैं निकाल चुका हूं। इस E का मान है बेटा, आप देख पा रहे हो, ये क्या है? E का मान सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो इस E का मान बेटा यहां पे रख दूंगा, V बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। ये क्या निकला है बेटा? दो प्लेटों के मध्य विभवांतर। क्या निकला है बेटा? दो प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब निकालेंगे संधारित्र की धारिता। क्या लिखेंगे बेटा? संधारित्र की धारिता। इसके बाद निकालेंगे संधारित्र की धारिता। बेटा सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है बेटा सूत्र? C बराबर Q अपॉन V। तो हम निकालेंगे C बराबर, Q का मान हमें दे रखा, Q का Q है और V का मान है बेटा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। अब बेटा एक बात का ध्यान देंगे, हम जानते हैं, क्योंकि करके लिखेंगे Q बराबर होता है सिग्मा इंटू में a। ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं। क्लियर? तो इस जगह पे मान लगा दें, C बराबर सिग्मा का Q बराबर क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू में a बट्टे में सिग्मा बट्टे में एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। तो क्या होगा देखना बेटा, होगा क्या? इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल। क्लियर? तो आएगा C बराबर a एप्सिलॉन नॉट बट्टे में d। यही होती है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या होती है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यदि कोई परावर्तांक का माध्यम K हो, अगर कोई परावर्तांक माध्यम क्या हो बेटा? K, तब क्या लिखेंगे? हिंदी लिख लेना,
यदि कोई परावर्तांक माध्यम के हो तो ऐसी स्थिति में धारता जो होगी बेटा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट के बट्टे में हो जाएगी बेटा D। यदि कोई परावर्तांक माध्यम के रखा हो तब C बराबर होता है बेटा A एप्सिलॉन नॉट के बट्टे में D। इस C को थोड़ा नीचे लिखना बेटा, इस C को थोड़ा सा नीचे, C बराबर, क्लियर। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, कर लिया, इसका भी कर लीजिए। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया बेटा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।